रानी साहब। ओ मंत्री जीनत, बाल कब काटोगे? क्या हुआ बीरबल, तुम्हें पता है जहांपना कहाँ है? नहीं रानी साहब, पर जहांपना के तख्त पर रखा हुआ हमें खत मिला। रानी साहब, इस खत में लिखा है कि कई दिनों से हमारे मन में ये द्वंद्व चल रहा था और आज हमने फैसला कर लिया। हिंदुस्तान का शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करता है कि हम आज से अपने राजपाट, परिवार और अजीजों को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में जा रहे हैं, अपने आप की तलाश में, सच की खोज में कि हम क्या है, क्यों है, हम हैं भी या नहीं। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, जो भी इस महल में हमारे बाद सबसे ज्यादा होनहार और काबिल है, वही आज से हमारी गद्दी पर बैठेगा और इस मुल्क पर राज करेगा। यूं समझ लीजिए कि हम संन्यास ले रहे हैं। तक लिया। सत्यानाश! संन्यास, संन्यास के बारे में कह रहे हैं। हाँ, संन्यास। बीरबल, ये कैसा खत है? ऐसा जहांपना ने कहा है, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। अब हम कैसे जिएंगे जहांपना के बिना? हम कैसे मिलेंगे उन्हें भाई साहब? मिलोगी बहना, मिलोगी। हमें तो लगता है ये किसी का षड्यंत्र है। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये हमने नहीं लिखा है, ना ही ये जहांपना ने लिखा है। इस लिखावट को देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारे मुंशी सूरज चंद की लिखावट है। दरअसल जहांपना ने हमसे कल रात ये पत्र लिखवाया था, अकेले में। अकेले में? अरे लेकिन जहांपना तो हमारे साथ थे। रात में मतलब रात के तीसरे पहर में रानी साहिबा। जहांपना हमारे पास आए थे और हमसे पत्र लिखवाया था। सुना आपने बलदेव जी? ये कैसे मुमकिन है कि कोई जहांपना के कक्ष में घुसकर रात को जहांपना को अगवा कर ले, इतने सख्त पहरे के बावजूद? कैसे मुमकिन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस खत को देखिए। इस खत के अंत में लगी हुई शाही मोहर को ध्यान से देखिए। ये शाही मोहर है और ये केवल जहांपना के पास ही होती है ना रानी साहब? हाँ हाँ बीरबल, ये शाही मोहर जहांपना दस्तखत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इस शाही मोहर को जहांपना बहुत संभाल के रखते हैं। वो शाही मोहर कहाँ है, वो सिर्फ जहांपना को ही पता है और हमें भी। आपको पता है कि शाही मोहर कहाँ है? हाँ। कहाँ है? चलिए हम बताते हैं, चलिए। हाँ, मोहर कहाँ है? यहाँ तो मोहर नहीं है बीरबल, मोहर ही नहीं है। रानी साहबा, इस बक्से पर या ताले के आसपास कोई भी खरोच के निशान नहीं। इसका मतलब ये ताला चाबी से ही खोला गया। हाँ, और चाबी भी वहीं पर रखी थी जहाँ हम रखते हैं, हांडे में। अरे बीरबल, तब जहांपना को ढूंढेंगे कैसे हम? हम जहांपना को ढूंढेंगे रानी साहिबा। हम हमारे गुप्तचर कोने कोने में फैलाएंगे। बीरबल, अरे बीरबल, क्या हुआ? अचानक से ऐसे क्यों आ गए यहाँ? रानी साहबा, हमें ऐसे लगा जैसे वहां से कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। ये घड़ी हम सब के लिए मुश्किल की घड़ी है। हमारे हिसाब से एक तरफ जहांपना की तलाश जारी रखनी होगी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनता को यह पता नहीं चलना चाहिए कि जहांपना का तख्त खाली है। इसलिए जब तक बादशाह अकबर मिल नहीं जाते, किसी को उनका स्थान लेना होगा। अरे हाँ, जीजा साहब ने भी तो अपने फरमान में यही लिखा था ना। अगर ऐसा है बीरबल जी, तो अब्बा हुजूर की गैर हाजिरी में हमसे बेहतर उम्मीदवार और कौन हो सकता है? अरे नाना, हमारी पैसा। नहीं, हम नहीं। बीरबल जी, हम नहीं, हम। अरे रोको रोको, बस बस।
बादशाह कोई भी बने, महामंत्री मैं बनूंगा। अरे नहीं भाई साहब, मैं महामंत्री बनेंगे राजा। बादशाह फौलादी। अरे रुकिए आप सब। वो सिपाही आया है, कुछ कहना चाहता है, कहिए आप। राजा बीरबल की जय हो। दीवाने आम में रोज भारी संख्या में फरियादी आ रहे हैं और हमें उन्हें वापस लौटाना पड़ रहा है। अभी एक फरियादी आई है, वो कह रही है बादशाह अकबर नहीं है तो दीवाने आम में ताला लगवा दो। आप कहे तो ताला लगवा दें। अरे नहीं, उनसे कहिए कि आज उनकी फरियाद सुनी जाएगी। आप जाइए। देखिए, हमारा एक सुझाव है, अगर आप सब माने तो जो भी फरियादी आई हैं, हम सब चलकर उनकी फरियाद सुनेंगे और जो भी उनके मसले को सुलझाएगा उसे सबसे ज्यादा समझदार और काबिल माना जाएगा और वही बादशाह अकबर का स्थान लेगा।